देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। इतिहास में पहली बार टूटी सिख परंपरा। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अकाल तख्त जथेदार ने नहीं दिया संदेश। दमदमी टकसाल के दबाव में बदली रस्में। धार्मिक सत्ता और सिख राजनीति के बीच गहराते मतभेद। जथेदार गरगश ने अरदास में उठाए खालिस्तान, भेदभाव व सिख कैदियों के मुद्दे। सिख इतिहास के पन्नों में यह पर्व एक अभूतपूर्व मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदारी ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगश ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर पहली बार सिख समुदाय को कोई वार्षिक संदेश नहीं दिया। परंपरा के अनुसार यह संदेश सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त की ओर से पूरी कौम के नाम होता है, जिसमें वर्तमान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस वर्ष यह परंपरा इसलिए टूटी क्योंकि जथेदार को कथित तौर पर दमदमी टकसाल प्रमुख संत हरनाम सिंह धूमा की शांति के शर्तों के तहत चुप रहना पड़ा। धार्मिक और राजनीतिक दबाव में मौन हुए जथेदार यानी कुलदीप सिंह गरगश का इस बार का मौन कोई साधारण निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों से चली आ रही सिख संस्थाओं के बीच की जटिल खींचतान और आंतरिक असहमति है। सूत्रों के अनुसार बरसी के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए दमदमी टकसाल ने सख्त शर्त रखी थी कि जथेदार को वार्षिक संदेश नहीं देना चाहिए। यह मांग श्री अकाल तख्त और एसजीपीसी के भीतर हुई कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद मानी गई। सिर्फ अरदास में व्यक्ति की पीड़ा उठाए कौम के अहम मुद्दे। हालांकि जथेदार ने पारंपरिक भाषण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दरबार साहिब परिसर में की गई अरदास में कई बड़े मुद्दे छेड़ दिए। उन्होंने कहा, भारत और विदेशों में सिखों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की अवधारणा को कौम के आत्मसम्मान और सुरक्षा के नजरिए से देखा जाना चाहिए। सिख राजनीतिक कैदी आज भी दशकों से जेलों में बंद है, जिनको रिहाई अब तक नहीं हुई। सिखों को सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस अरदास को विशेषज्ञों ने मौन संदेश की तरह देखा है, जिसमें बिना भाषण दिए भी जथेदार ने कौम को कई स्पष्ट इशारे दिए। सिरोपा भी जथेदार की जगह एसजीपीसी प्रधान ने दिया। बरसी पर शहीदों के परिजनों को सिरोपा सम्मान का चिन्ह देने की परंपरा भी इस बार बदली गई। आमतौर पर यह सम्मान जथेदार द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन इस बार एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने यह भूमिका निभाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि जथेदार को आयोजन की केंद्रीय भूमिका से भी अलग रखा गया था। सिख राजनीति में दरारें उजागर। इस पूरे घटनाक्रम ने सिख राजनीति और धार्मिक नेतृत्व में गहरी खाई को उजागर कर दिया है। एक और अकाल तख्त जथेदार जो पूरे पंथ का प्रतिनिधि माना जाता है, दूसरी ओर दमदमी टकसाल जैसी संस्थाएं जिनकी धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव शक्ति लगातार बढ़ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जथेदार गरगश को सिख युवाओं और पारंपरिक संस्थानों के बीच पुल बनाने के इरादे से कार्यकारी जथेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनकी भूमिका सीमित की जा रही है, जिससे जथेदार पद की स्वतंत्रता और गरिमा पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक दखल या धार्मिक संतुलन, यह बहस अब तेज हो रही है कि क्या यह घटना धार्मिक परंपरा को बचाने का प्रयास थी या फिर एक संस्थान विशेष द्वारा दूसरे की आवाज को दबाने की रणनीति। दमदमी टकसाल का अकाल तख्त पर प्रभाव और एसजीपीसी का नरम रुख इस ओर संकेत करता है कि धार्मिक नेतृत्व राजनीतिक और संस्थागत दबाव में आ चुका है। निष्कर्ष, सिख नेतृत्व के लिए आत्ममंथन का समय। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर जथेदार का वार्षिक संदेश न आना एक परंपरा का टूटना नहीं, बल्कि सिख राजनीति के भविष्य की गंभीर चेतावनी है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि अब अकाल तख्त जैसे सर्वोच्च धार्मिक संस्थान भी दबाव में है और सिख नेतृत्व को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या अकाल तख्त अब स्वतंत्र निर्णय ले पाएगा? क्या सिख समुदाय धार्मिक एकता और नेतृत्व की गरिमा को बनाए रख पाएगा? यह प्रश्न अब सिर्फ सिख पंथ के नहीं, बल्कि समूची कौम की चेतना के केंद्र में है। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।